टेलीस्कोप, यह नाम सुनते ही कई लोग रोमांचक हो गए होंगे और कई लोगों को एसिडिटी। यह वो चीज़ है जिसने हमें बताया कि ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम कुछ भी नहीं हैं। जहाँ कुछ लोग ज़मीन के छोटे से टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं और वही कुछ लोग टेलीस्कोप से नई दुनिया खोज रहे हैं। अगर आप खुद को 30 मार खान समझते हैं तो ज़रा ऊपर देखिए। गैलीलियो के फर्स्ट टेलीस्कोप से ले तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तक हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय करा है, लेकिन इन सब का मकसद एक है, नई दुनिया को खोजना और ब्रह्मांड के बारे में जानना। आप चाहे वैज्ञानिक हैं या स्पेस लवर हैं, हर कोई टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर सकता है। आज से कुछ महीने पहले मैंने अपना पहला टेलीस्कोप लिया और फैसला करा कि टेलीस्कोप का ज्ञान मैं सबको दूं। लेकिन अभी तो शुरुआत है, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा बेसिक है और मुझे तो कैप्चर करने थे डीप स्काई ऑब्जेक्ट को, जिसके लिए मैंने कई सारी रिसर्च करी और अपनी नॉलेज को बढ़ाया। और फिर एक के बाद एक मैंने अपने टेलीस्कोप में अपग्रेड करता गया। साथ में मैंने ऐसी चीज़ों को ख़रीदा जिसका नाम मैंने पहली बार सुना था ज़िंदगी में। और फाइनली अब मेरा टेलीस्कोप तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। और अब आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि पहली बार मैं अपने सेटअप को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसमें क्या अपडेट्स हुए हैं, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। तो आइए शुरू करते हैं। तो जी हाँ, यही है वो लल्ला जो इस चैनल का ओनर है। और आज मैं एक बड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ जो भारत में किसी ने नहीं बनाई है हिंदी में। और वो ये है कि मैं अपने टेलीस्कोप को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखने में ये आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आपने एक बार समझ लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये असल में ऐसा दिखता है ये टेलीस्कोप, और आप में से कई लोग के पास होगा और आप जानते भी होंगे। और मैंने इसमें इतने सारे अपग्रेड करे हैं और इसे ऐसा बना दिया है। और जिन लोगों के पास ये टेलीस्कोप होगा, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मेरा सवाल ये होगा कि आप यहाँ पर कितने टेलीस्कोप देख सकते हैं। यहाँ पर तो आपका जवाब होगा यहाँ पर 2 टेलीस्कोप दिख रहे हैं। तो हाँ, आपका जवाब ठीक है, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर इस वक्त 6 टेलीस्कोप मौजूद है। जी हाँ, 6। क्या आपको वो दिख रहे हैं टेलीस्कोप 6 के 6? तो ये है कैनन का बिगनर लेवल का कैमरा पावरशॉट, और इसका इस्तेमाल भी टेलीस्कोप की तरफ हो सकता है क्योंकि ये 50x तक जूम कर सकता है। और इसके द्वारा मैंने कई प्लैनेट्स की इमेज खींची भी है, जिनकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके बाद आपकी नज़र यहाँ पे पड़ रही होगी इस 70 mm के रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप के ऊपर। तो एक रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या अंतर है, ये वीडियो मैं किसी और दिन बनाऊँगा। फिलहाल इतना बता दूँ, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर होता है और एक रिफ्लेक्टर में लेंस होता है। और इस टेलीस्कोप के ज़रिए मैंने आपको मून दिखाया है। फिलहाल मैंने इसका इस्तेमाल इतना नहीं करा है। और दूसरा टेलीस्कोप आपको ये दिख रहा ही होगा, और एक DSLR एक टेलीस्कोप की तरह ही होता है अगर उसमें लेंसेज लगा दिए जाए। लेकिन इससे भी हम एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा फ्यूचर में। तो मेरे लिए तो ये भी एक टेलीस्कोप ही है। तो अभी भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी 2 और टेलीस्कोप बचे हुए हैं, तो वो कहाँ पर हैं? तो एक टेलीस्कोप इसके ऊपर है, तो इसे गाइड स्कोप कहते हैं। ये एक मिनी रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, यानी लेंस वाला। और इसका इस्तेमाल भी मैं टेलीस्कोप की तरह करता हूँ, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। मैंने इसे टेलीस्कोप में बदल दिया। और इसका इस्तेमाल मैं यूजुअली तब करता हूँ तब मुझे बड़े डीप स्काई ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना हो। और अगला टेलीस्कोप बहुत ख़ास है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इतनी बढ़िया चीज़ आपको नहीं दिख रही है? तो देखिए। गाड़ी जी हाँ, ये एक मोनोकुलर है। ये भी एक टेलीस्कोप ही है। हालांकि इसे टेलीस्कोप लोग बोलते नहीं हैं, पर इसका इस्तेमाल मैं भी टेलीस्कोप की तरह ही करता हूँ। इस मोनोकुलर को बाय करने का रीज़न सिर्फ यही है ताकि आप भी टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट लें
अगर आप इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी शुरुआत इससे ज़रूर कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं इससे कई प्लैनेट्स और डीप स्काई भी देखूंगा। हो सकता है ये वीडियो मैंने बना रखी हो, पीछे जाके ज़रूर देखिएगा। तो अब आपको 6 के 6 टेलीस्कोप दिख गए होंगे। हालांकि ये सब तो कैमरे हैं और बाकी सबको टेलीस्कोप कह सकते हैं टेक्निकली। तो जो भी हो, अब हमारा मेन फोकस तो इस बीच वाले टेलीस्कोप में है, जो कि काफ़ी एडवांस दिख रहा है, बल्कि इतना है नहीं। तो इस टेलीस्कोप का बेसिक आइडिया जानने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि इस टेलीस्कोप में क्या क्या फीचर हैं। इसका पूरा रिव्यू वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस टेलीस्कोप को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इस टेलीस्कोप को सबसे पहले इस्तेमाल करने के लिए लेवलिंग करनी पड़ती है और इस टेलीस्कोप के साथ लेवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ये ख़रीदा और साथ में मैंने कुछ बनाया है इसके लिए, ताकि यहाँ पर मैं अपना लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को रख सकूँ काफ़ी आराम से। और मेरे टेलीस्कोप के इस अपग्रेड के साथ इसको इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। तो लेवलिंग सेट करने के बाद हमें इस टेलीस्कोप को अज़ीमुथ को सेट करना पड़ता है, यानी इसे एकदम नॉर्थ की तरफ पॉइंट करना होगा। और इसमें ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर सके, इसलिए मैंने इसमें एक इंडिकेटर बनाया जो कि यहाँ पर एक लाइन है और इसे नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने के लिए मैं एक कंपास का इस्तेमाल करता हूँ। और ये कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो ज़रूर देखिएगा। और अगली चीज़, हमने लेवलिंग सेट कर लिया है, हमने अज़ीमुथ को सेट कर लिया है और अब एक और चीज़ सेट करने के लिए होती है और वो है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड को सेट करने के लिए मैंने ये ख़रीदा, ये है एंगल पॉइंटर। हालांकि इस टेलीस्कोप का एंगल हमें यहाँ पर दिखता है कि इस वक्त ये किस एल्टीट्यूड पर है, लेकिन ये इतना अनएक्यूरेट है कि हम गलत एल्टीट्यूड सेट कर सकते हैं इससे। तो इस पर ना जाइए, आप ये खरीदिए और इसका इस्तेमाल करिए। और इन सब के बाद आपका टेलीस्कोप पूरी तरह से पोलर अलाइंड हो जाएगा और अलाइनमेंट के बाद आपका पूरा टेलीस्कोप पोलर अलाइंड हो जाएगा। वो इस्तेमाल करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, और जैसे कि आप इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डंबल्स दिख रहे हैं। इनका वज़न 2 kg है हर एक का, या उससे ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो इनका इस्तेमाल क्यों होता है, तो असल में पूरा वज़न इस वक्त ऑप्टिकल ट्यूब में है, मतलब ये है मेन टेलीस्कोप और उसके ऊपर जो भी तामझाम लगा है इस वक्त वहाँ पर इतना ज़्यादा वज़न है, तो उसे काउंटर करने के लिए इस काउंटर वेट्स का इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं टेलीस्कोप को तब मूव करता हूँ तो इस वक्त टेलीस्कोप काफ़ी स्मूथली मूव हो रहा है। ओके, तो ये बैटरी गिर गई, ये काफ़ी आराम से मूव हो रहा है। तो अगर काउंटर वेट नहीं होता तो सारा वज़न ऊपर की तरफ होता, और अगर ऊपर की तरफ होता तो मेरा टेलीस्कोप एकदम से लुढ़क जाता, बहुत तेज़ी से लुढ़कता सच में। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हादसा कई बार हो चुका है मेरे साथ, लेकिन टेलीस्कोप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, खुश नसीबी से। तो बैलेंस करने के बाद हम अब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त है सबसे चैलेंजिंग चीज़ का कि उस ऑब्जेक्ट को ढूंढा कैसे जाए। मतलब आप जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्लैनेट्स को देखना चाहते हैं, तो फिर तो आपको क्या करना है, अपने टेलीस्कोप को प्लैनेट्स की तरफ घुमाना है। तो आपने उस तरफ घुमा तो दिया टेलीस्कोप को, लेकिन अभी आपको ये पता नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। तो टेलीस्कोप में देखना कहाँ से है, इस वक्त टेलीस्कोप में यहाँ से देखते हैं। अभी इसकी बात हम जल्दी करेंगे। तो टेलीस्कोप को एकदम एक्यूरेटली हमें पॉइंट करना होगा उस ऑब्जेक्ट की तरफ। और टेलीस्कोप की पॉइंटिंग काफ़ी आसान से हो, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक लेज़र लगा रखी है। यह लेज़र मुझे एक रफ आइडिया देती है कि इस वक्त मेरा टेलीस्कोप उस तरफ पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद और भी परफेक्ट करने के लिए मैं फाइंडर स्कोप में देखता हूँ। तो फाइंडर स्कोप क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आसान भाषा में आपको बता दूँ, ये फाइंडर स्कोप और हमारे ट्यूब से अलाइंड रहता है। ये दोनों चीज़ें अलाइंड रहती हैं, यानी जो आप इसमें देखेंगे वो आप फाइंडर स्कोप में भी देखेंगे। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे देख लिया, तो इसका तो यही मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिख ही जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। तो अब आप प्लैनेट्स आराम से देख लेंगे। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। असल में हमारी धरती घूमती है, इसके कारण वो ऑब्जेक्ट लगातार मूव होने वाला है, इसलिए आपको टेलीस्कोप को लगातार मूव करना पड़ेगा हाथों से। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेटोरियल माउंट टेलीस्कोप है। इसके लिए तो जिस ऑब्जेक्ट को भी आप देख रहे हैं आप उसे ट्रैक कर पाएँ, इसके लिए इसमें एक चीज़ दी गई है जिसका नाम है मोटर ड्राइव। तो ये है वो मोटर ड्राइव। तो ये मोटर ड्राइव करती सिर्फ इतना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में आपकी मदद करेगी, यानी ये पूरा टेलीस्कोप उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा घूमकर ऑटोमेटिकली। लेकिन बस एक दिक्कत है, आपको इसे स्पीड को एडजस्ट करना होगा। और अगर आप अपना वाला मोटर ड्राइव देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखता होगा, लेकिन मेरा वाला आपको कुछ अलग ही दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें अपग्रेड करा है ताकि इसे यूज़ करने में आसानी हो।
तो मैंने अपने टेलीस्कोप के बारे में आपको बता दिया कि उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा और ट्रैक करने तक जान लिया है। तो अब हम जानेंगे कि मान लीजिए आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं जो आसमान में आपको नहीं दिख रहा लेकिन वो वहाँ पर है, जैसे कि कोई डीप स्काई ऑब्जेक्ट या कोई नेचुरल प्लैनेट या यूरेनस हो गया। यूरेनस होता ज़रूर है लेकिन वो आपको आंखों से नहीं दिखने वाला, आपका टेलीस्कोप उसे देख सकता है। तो उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जो ऑब्जेक्ट आप नहीं देख रहे, आपको इंटरनेट पे जाना है, किसी ऐप या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है। आपको लाइव उस ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट्स को पढ़ना होगा और वो कोऑर्डिनेट्स होंगे राइट एसेंशन और डेक्लिनेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेक्लिनेशन है, राइट एसेंशन है, और इस नंबर को याद रखिएगा। और इसके बाद आपका टेलीस्कोप पोलर अलाइन तो है ही, आपको इसे होम पोजीशन पे सेट करना है और इन नंबरों का याद रखिएगा क्योंकि इन नंबरों के मदद से हम उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने वाले हैं। तो इसमें ऐसी चीज़ दे रखी है कि हम ढूंढ सकते हैं और वो क्या है, और वो है ये, और इसका नाम है सेरिंग सर्कल्स या सर्कल सेरिंग्स, जो भी कह सकते हैं। तो ये हमारी काफ़ी मदद करते हैं उन ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जो ऑब्जेक्ट आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो पहले इनका इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कोऑर्डिनेट्स को याद रखना होगा जो मैंने आपको बताया था। और एक बार ये होम पोजीशन पे सेट हो जाए फिर आपको उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अपने टेलीस्कोप को घुमाना है, राइट एसेंशन को और डेक्लिनेशन वाली एक्सिस को, और फिर आप रफली उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करने लगेंगे। तो आप नहीं समझे या समझ गए होंगे तो चिंता ना करिए, मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको इतना बता दिया है कि ये हेल्प करते हैं उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो ऑब्जेक्ट आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो मान लीजिए अब वक्त आ गया है, हम डीप स्काई की तरफ या किसी नेपच्यून को देख रहे हैं। अब बाजी है देखने के लिए। तो देखने के लिए हमें इसमें यहाँ से देखना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया। तो देखने के लिए मैं यहाँ पर आई पीसीस लगाता हूँ। तो इनबॉक्स के अंदर है मेरे आई पीस। तो ये सेलेस्ट्रॉन का ओरिजिनल आई पीस है जो मेरे टेलीस्कोप के साथ ही आया था, और साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा बाय करा, यानी एस्ट्रो मास्टर की किट 10,000 रुपीज़ में। इसकी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, रिव्यू और अनबॉक्सिंग से ले तक। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि इसे मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पर हमें आई पीस को लगाना है कुछ इस प्रकार से और स्क्रू की मदद से लॉक कर देना है ताकि आपका आई पीस बार बार गिरे ना, और फिर आप देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आई पीस के समझने के बाद आप यहाँ पर कुछ और देख सकते हैं, और इसे कहते हैं बार्लो लेंस। ये बार्लो लेंस आपके टेलीस्कोप की फोकल लेंथ को बढ़ाते हैं, जिसका मतलब आपके टेलीस्कोप की पावर बढ़ जाती है, और पावर का मतलब है यानी मैग्नीफिकेशन बढ़ जाती है। तो इस वक्त यहाँ पर मेरे पास है 2x बार्लो और 5x बार्लो। मैंने 3x भी ऑर्डर करा था लेकिन वो आ नहीं पाया। और बार्लो के बाद आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, ये है फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर किस काम आते हैं, ये कलर फ़िल्टर हैं। तो ये कलर फ़िल्टर किस काम आते हैं उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि ये फ़िल्टर किस काम आते हैं। और इसके अलावा मैंने और भी कलर फ़िल्टर बनाए हैं। ये DIY प्रोजेक्ट हैं मेरे। ये फ़िल्टर हाथों से बने हैं, आपको बता दूँ। और इन फ़िल्टरों को मैंने कैसे बनाया है इसके ऊपर आप फुल वीडियो देख सकते हैं। मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया है इस फ़िल्टर को कैसे बनाया गया है, और ये फ़िल्टर बिल्कुल रियल फ़िल्टर की तरह ही काम करते हैं। कलर फ़िल्टर का इस्तेमाल यूजली आप नहीं करते, तब आप विजुअल ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ और भी दिख रहा होगा। तो ये थोड़े हाई एंड फ़िल्टर है, मेरे लिए हाई एंड फ़िल्टर है, और इस फ़िल्टर का नाम है लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर। तो लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर क्या है इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखी है, आप वो ज़रूर देखिएगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूँ कि हम इंडिया में हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। आसपास लोग लाइट जला के बैठ जाते हैं, सिटी से ग्लो होता है, आसमान में ग्लो होता है, ऊपर से पॉल्यूशन होता है, आर्टिफिशियल लाइट आसमान में चमकती रहती है। तो उन सब को हटाने के लिए हम इस फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और अगली चीज़ यहाँ पर एक UV आयाकोट फ़िल्टर है। तो यह फ़िल्टर क्या करता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। यूजली इस फ़िल्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्लैनेटरी इमेजिंग के लिए, तब आप किसी कैमरे से प्लैनेट्स को कैप्चर कर रहे हों। याद रखिएगा ये विजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं है, यानी तब आप आईपीस लगाकर इस फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कैमरे के साथ इस फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आईपीस के साथ कोई फ़ायदा नहीं है इस फ़िल्टर का, ओनली कैमरे के साथ रहेगा। इन दोनों फ़िल्टर का विजुअल के लिए आपको खाली आईपीस ही चाहिए, और अगर आप कैमरा लगा के अटैच करना चाहते हैं तभी आप इन फ़िल्टर का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आप देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी नहीं, उसके बाद आपको एक और काम करना है, और वो है फोकस करना। तो ये है एक फोकसर,
तो जैसे कि आप अपने कैमरे में फोकस करते होंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो आपने देखा होगा जो अनफोकस होता है वो ब्लर हो जाता है और जो फोकस होता है वो एकदम शार्प बन जाता है, मतलब उसकी एजेस एकदम क्लियर हो जाती है। तो यह फोकसर भी यही काम करता है। उस ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, तो उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, यानी यूरेनस को जो हम देख रहे थे। और फिर आप सोचते होंगे हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, हमने फोकस कर लिया, अब हमने देख लिया ऑब्जेक्ट को, काम खत्म। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगली चुनौती आती है कि ऑब्जेक्ट को फोकस करना आसान नहीं होता किसी भी। हमारी आंखें मानती है कि हाँ हमने फोकस कर लिया है, परफेक्ट, वो एकदम साफ हो गया है, लेकिन उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। तो इसके लिए इसमें एक और चीज़ मैंने बनाई है और वो ये है एक मास्क। तो ये एक मास्क है जो फोकसिंग में हेल्प करता है। अगर आप इससे किसी स्टार को देखेंगे तो आपको स्टार कुछ ऐसा दिखेगा और आपको फोकस करते करते उसे सिमेट्रिकल बनाना होता है। अगर वो परफेक्ट सिमेट्री अचीव कर ली उसके बाद आप समझ लाइए कि आपका ऑब्जेक्ट एकदम परफेक्ट फोकस में है। उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, आपकी आंखों से भी ज़्यादा। तो इसका इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। तो फोकस करना हमारे लिए काफ़ी आसान बन गया है, लेकिन रुकिए अभी नहीं, फोकस करने में एक और प्रॉब्लम आती है और वो ये है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दूर है, मतलब कई लाइट ईयर्स दूर है या कई बिलियन किलोमीटर दूर है, यानी प्लैनेट्स। तो फोकस करते हुए आपका टेलीस्कोप हल्का सा हिलता है और वो हल्का सा मूवमेंट आपके आई पीस में दिखता है। और उस मूवमेंट को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? जाहिर बात है आप टेलीस्कोप को नहीं छुएंगे, लेकिन हम फोकस तो करना पड़ेगा ना हमें। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम बिना छुए इस व्हील को घुमा पाएँ ताकि हम फोकस कर पाए। तो इसके लिए मैंने कुछ बनाया है और वो है ऑटो फोकसर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका ऑटो फोकसर है। अभी ये डिसकनेक्टेड है, लेकिन वर्क करने के बाद ये कुछ ऐसा होता है। तो इस फोकसर के ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखी है, आप वो ज़रूर देखिएगा, मैंने पूरा बनाकर दिखाया है उसे। तो ओके, तो अब आपने कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, कई सारी प्रॉब्लम को, और अब तकरीबन आप इस टेलीस्कोप को इस्तेमाल करने में मास्टर बन जाएंगे। लेकिन अभी भी इसके ऊपर कुछ अनएक्सप्लेन चीज़ें हैं, जैसे कि एक और टेलीस्कोप। तो ये एक और टेलीस्कोप मैंने इसमें क्यों ऐड कर रखा है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक दूसरा टेलीस्कोप है, इसे मैं गाइड स्कोप कहता हूं, यानी ये गाइड स्कोप है। असल में ये टेलीस्कोप तो है लेकिन ये गाइड स्कोप है। तो गाइड स्कोप करता क्या है, उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बना रखी है, उसकी अनबॉक्सिंग, उसे एक्सप्लेन करा है और क्या क्या इस्तेमाल है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं, एक गाइड स्कोप की मदद से आपकी टेलीस्कोप की एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने जो अलाइनमेंट करा है, मतलब पूरा पोलर अलाइनमेंट करा है, उस अलाइनमेंट को और परफेक्ट बना सकते हैं अपने गाइड स्कोप की मदद से। तो गाइड स्कोप एक टेलीस्कोप है जो कि देखता है, और देखने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, तो देखने के लिए मैंने यहाँ पर एक कैमरा लगा रखा है। तो ये कोई आम कैमरा नहीं है, ये एक एस्ट्रो कैमरा है, यानी एस्ट्रोनॉमी कैमरा। तो ये एस्ट्रोनॉमी कैमरा क्या है, इसे मैंने क्यों खरीदा है, ये कैसे काम करता है, इसकी फुल वीडियो मैंने बना रखी है, वो ज़रूर देखिएगा। तो ये कैमरा करता क्या है, फिलहाल मैं इतना बता दूँ। तो गाइड स्कोप एक छोटे टेलीस्कोप के ही तरह है, और उसके पीछे बस कैमरा लगा रहता है जो सभी स्टार्स को देखता है, यानी जो भी फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा होता है वो सब कैप्चर करके हमारे लैपटॉप में भेजता है। और हमारे लैपटॉप्स में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमारी टेलीस्कोप की एक्यूरेसी कैसी है, मतलब ट्रैकिंग एक्यूरेसी कैसी है। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं गाइडिंग या ऑटो गाइडिंग। और इस गाइडिंग को कैसे करा जाता है, इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो अगली चीज़ आपको दिख रही होगी, इस एस्ट्रो कैम के ऊपर यानी इसके पीछे एक AMD का फ़ैन नज़र आ रहा होगा, मतलब PC का कूलर, यानी CPU का। तो ये मैंने क्यों लगाया है, असल में इसका इस्तेमाल मैं तभी करता हूँ तब मुझे सोलर ऑब्जर्वेशन करनी हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि मेरा कैमरा उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरा कैमरा 50 सेल्सियस तक टिक सकता है, और इंडिया की गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पे तापमान 60 तक जा सकता है काफ़ी आराम से। तो इसके लिए मैंने एक अपग्रेड करा है, मैंने PC का कूलर को अपने कैमरे में लगा दिया है ताकि मेरा कैमरा हाई टेम्परेचर में भी वर्क कर पाए। तो टेलीस्कोप से सूरज देखने की बात आई है तो आप थोड़ा हैरान हो गए होंगे कि भाई टेलीस्कोप से सूरज देखेगा तो अपनी आँख गवा बैठेगा। तो ऐसा रिस्क मैं ले चुका हूँ पहले भी, तो मेरी आँख ना जले और मैं सन के सरफेस को भी देख सकूँ, इसके लिए मैंने कुछ मंगाया है, और वो है ये सोलर फिल्टर। तो ये सोलर फिल्टर क्या करता है, ये सन की 99.99% लाइट को ब्लॉक कर देता है, और फिर हम सन के सरफेस को देख सकते हैं। इसकी मदद से हम सन स्पॉट को देख सकते हैं काफ़ी आराम से। और इस फिल्टर की भी मैंने अनबॉक्सिंग और इसे एक्सप्लेन करा है कि ये कैसे काम करता है, ये क्या चीज़ है, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो ओके, तो अगली चीज़ है इस टेलीस्कोप में एक्सप्लेन करने के लिए, वो है ये चीज़। तो ये चीज़ आपके टेलीस्कोप में नहीं होगी, ये चीज़ असल में मैंने बनाई है। असल में ये टेलीस्कोप कुछ ऐसा दिखता है, और इसके अंदर एक मिरर है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो ये एक ड्यू सील है। इस सील का काम क्या है, असल में
इस ड्यू सील का काम सिर्फ इतना ही है ताकि आसपास की लाइट मेरे टेलीस्कोप के अंदर ना जाए। असल में मैं तब छत पे जाता हूँ तो आसपास पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, वो कई सारी लाइट जला देते हैं आसपास इस टेलीस्कोप के, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और मैं नहीं चाहता खाली, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे टेलीस्कोप के अंदर खाली ब्रह्मांड की लाइट जाए, ना कि किसी 100 वोल्ट की बल्ब की, यानी आसपास की लाइट ना जाए। तो यही ड्यू सील्ड उस आसपास की लाइट को आने से रोकती है मेरे टेलीस्कोप के अंदर, और से ब्रह्मांड की लाइट आती है इसके अंदर। तो अगली चीज़, अब हमने टेलीस्कोप को काफ़ी हद तक समझ लिया है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लोग अपने टेलीस्कोप से काफ़ी कुछ देखते हैं, और कुछ लोग तो ऐसी इमेज भी ले सकते हैं अपने टेलीस्कोप से, और लेते भी हैं। तो क्या मैं इस टेलीस्कोप से ऐसी इमेज ले सकता हूँ? तो आंसर है हाँ और नहीं भी। मतलब ये काफ़ी चीप टेलीस्कोप है, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं कि हम ऐसी इमेज ले सकें। आसान भाषा में ये नामुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी तगड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और तगड़ा वाला पेशेंस होना चाहिए, वरना आप सब कुछ तोड़ के भाग जाएंगे। तो तभी मैं ऐसी इमेज देखता हूँ, और आप भी देखते होंगे तो आप हैरान हो जाते होंगे कि टेलीस्कोप से ऐसा कुछ दिखता है। तो जी नहीं, टेलीस्कोप से ऐसा कुछ नहीं दिखता। असल में टेलीस्कोप से आपको कुछ ऐसा दिखता है, कोई डीप स्काई ऑब्जेक्ट। उस आप जो इमेज देख रहे हैं, जो काफ़ी खूबसूरत इमेज है, वो इमेज असल में ऐसी नहीं दिखती। असल में उन इमेजेस को काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर से गुजारा जाता है, और सबसे मेन बात वो लॉन्ग एक्सपोजर वाली इमेजेस होती हैं जिनको आप देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये इमेज को कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे एडिट करा जाता है, तो ये सब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना बता दूं, हाँ मैं इस टेलीस्कोप से ऐसी इमेज को ले सकता हूँ। बस शर्त इतनी है कि मुझे अपने टेलीस्कोप की ट्रैकिंग एक्यूरेसी को अच्छा बनाना होगा। तो ऐसी इमेज को लेने के लिए मैं आईपीस की जगह अपने DSLR को लगाऊंगा, और DSLR को मैंने इसलिए ही लिया है, इसे अटैच करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके ऊपर फुल वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो ज़रूर देखिएगा कि DSLR को एस्ट्रो मास्टर से कैसे अटैच करा जाए। और अटैच करने के बाद मुझे कई लॉन्ग एक्सपोजर लेने होंगे, और मुझे ध्यान रखना होगा एक्सपोजर लेते वक्त कि मैं उस ऑब्जेक्ट पर बना रहूं। अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हुई ट्रैकिंग की तो हमारी इमेज बेकार हो जाएगी। तो मेरा मेन फोकस है इसकी एक्यूरेसी को सुधारना। तो ओके, तो अब मुझे लगता है कि मैंने इस सेटअप के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अब आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी इस टेलीस्कोप के बारे में, और अगर नहीं आ रही, और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है या कुछ चीज़ें हाथों से बनाई हैं। वो सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस सेटअप को और भी डिटेल में समझ पाए। और इस टेलीस्कोप से फिलहाल मैंने कुछ प्लैनेटरी इमेजिंग करी है और डीप स्काई ऑब्जेक्ट देखे हैं, लेकिन मैं उसे और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इस टेलीस्कोप में इतने सारे अपग्रेड्स करे हैं, और मुझे उम्मीद है आप भी मेरे साथ बने रहेंगे फ्यूचर में कि मैं इस टेलीस्कोप के साथ क्या क्या करने वाला हूँ। असल में ये हमारा फाइनल सेटअप नहीं है टेलीस्कोप का, जल्दी हम एक तगड़ा वाला टेलीस्कोप लेंगे जो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और एक्यूरेट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपकी मर्जी है, आप फ्यूचर में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं इस टेलीस्कोप को सेटअप करके दिखाऊंगा कि इसे पोलर अलाइन कैसे करते हैं, वो भी डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Nice.